हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू मोशन एजुकेशन। माय नेम इज अंकेश गुप्ता। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका। आपको आइडिया लगा होगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ और डिफरेंट वेराइटी के थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस भी उसके अंदर इंक्लूड करते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। एक प्रॉब्लम हम ऐसा भी देखेंगे जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है कंबाइंड हमें मिल रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? और यहाँ पे कुछ जनरल जो है फॉर्मूलाज भी देखेंगे हम लोग कि कुछ स्टैंडर्ड सीरीज होती हैं, उनके जो है सम के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि n नेचुरल नंबर्स का सम सभी को पता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सिंपल। यहां तक। और अगर ये नंबर्स में, तो n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? और n इवन नंबर्स का सम? n इंटू n प्लस 1। इसी तरीके से अगर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हमें निकालना है, 1 स्क्वायर होगा ये, 4 स्क्वायर अप टू n तक, तो ये टर्म कितना होगा? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। क्लियर? सेम इसी पैटर्न पे अगर क्यूब का सम हमें चाहिए, तो ये n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो कुछ इस तरह के सम के फॉर्मूलेज भी हम लोग जो है यहां पर यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन चीजों को दिमाग में रखिएगा आप। डायरेक्टली इनका क्या है, एप्लीकेशन आता है तो सीधा यूज करते हैं और वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। चलें आगे देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? Along a road line, an odd number of stones placed at an interval of 10 meters. These stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time if a man starts from one of the end stones, and by carrying them in succession, he covers 3 kilometers to pile all stones at the center. The number of stones is then 12, 15, 30 and 25. देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि along a road line a number of stones, odd number of stones are placed at an interval of 10 meters and these stones have to be assembled around the middle stone. देखो एक बात पे हमने तो इसका थोड़ा सा फिजिकल आपको जो है इंटरप्रिटेशन बता दूं कि मिडिल स्टोन के अक्रॉस दोनों तरफ जो है स्टोन्स रखे हुए हैं, साइड भी है, ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अगर ऑड नंबर्स है तो कोई यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंसी से काम करना होता है। हमने अज्यूम कर लिया स्टोन 2n प्लस 1 है, तो सीधी सी बात है n स्टोन्स इस तरफ है और एक स्टोन बीच में है, तो टोटल स्टोन्स कितने हो गए? 2n प्लस 1। और हर एक स्टोन 10 मीटर जो है, स्टोन आर प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर्स। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स हमें दिया हुआ है। A person can carry only one stone at a time. A man start from one end of the stones. कोई भी पर्सन है वो एक साइड से जो है स्टोन कैरी करते हुए स्टार्ट करता है। By carrying them in succession, he covered 3 kilometers to pile all the stone. वो स्टोन को उठाकर इधर से उधर डालने में टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है। सारे स्टोन जो है वो मिडिल पे लाके रख देता है। To pile all stones at the center. The number of stones is then. तो नंबर ऑफ स्टोन्स कितने होंगे? तो देखो यहां पर आप ये कंडीशन तो समझ गए होंगे। इस पर्सन ने यहां से स्टोन को उठाया, गया, यहां डाल दिया। क्लियर? फिर ये वाला स्टोन उठाया, तो जब
यहाँ पे आना था, देखो इनिशियल केस के अंदर तो कॉर्नर पे था, तो उसे इधर उधर जाना नहीं था, केवल स्टोन उठा के जाके सेंटर पे रख देना था। लेकिन जब सेकंड सिचुएशन में यहाँ आया तो यहाँ से पहले यहाँ तक आएगा और वापस यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन के अलावा हर एक कंडीशन में डिस्टेंस डबल बार ट्रेवल होगी। समझ पा रहे हैं आप कि इतना हम आ रहे हैं, स्टोन को उठा रहे हैं, वापस से जाकर सेंटर पे डाल रहे हैं, ये कंडीशन रहेगी। पहले केस में लेकिन क्या था, हम लोग यहां से यहां तक सीधा गए और सेंटर पे स्टोन डाल दिया। तो ये सिचुएशन तो हो गई एक साइड की। सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरी साइड भी जाएंगे। अब देखो यहां पर वो सिचुएशन नहीं होगी क्योंकि आप एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहां से यहां तक जाएंगे, वापस स्टोन लेके आएंगे, यहाँ रखेंगे, फिर सेकंड वाला स्टोन उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, फिर जाएंगे और फिर यहाँ रखेंगे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? हर एक कॉन्जिक्यूटिव स्टोन के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। मान लीजिए n नंबर का डिस्टेंस वो क्या है, स्टोन है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ जाने में? 10n, n स्टोन्स को क्रॉस करते हुए जा रहा है। इसको 2 टाइम्स 10 n-1 बात समझ रहे हैं, क्योंकि इस वाले केस में आना जाना दोनों है। तो इससे हम लोग जो है इक्वेशन बनाते हैं डिस्टेंस का। देखो पहली सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में 2 इंटू n-1 जो स्टोन है हमने, थर्ड सिचुएशन में 2 इंटू सॉरी n-2 ही आएगा, आगे प्लस 2 इंटू ट्वाइस किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सेकंड नंबर का स्टोन हो गया और फिर उसके बाद 1। एग्रीड है आप इस तरीके से। बट ये जो पूरी सिचुएशन है ये इस साइड पर है, तो ऐसा का ऐसा ही सिचुएशन इस साइड पे होगा। बट चेंज कहां मिलने वाला है? यहां पे 10n हम लोग केवल n वा स्टोन उठाने के लिए 10 इंटू n डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, बट यहां पे 2 टाइम्स इंटू 10n मीन्स अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, प्लस इस सिचुएशन को डबल करते, इधर भी सेम वही टर्म होगा 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-2 और 10 मल्टीप्लाई में होता रहेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 4 टाइम्स n-1 का स्टोन को उठाने के लिए इतना डिस्टेंस प्लस n-2 और इसी तरीके से सॉरी 2 तो हमने बाहर निकाल लिया है, 10 इंटू 2 प्लस, तो वो सिचुएशन जो है 4 टाइम्स हो गई है। 2 टाइम यहां से यहां आने में, 2 टाइम इधर से इधर आने। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है? अब स्टोन्स जो है 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे, तो किलोमीटर को हम लोग क्या 3000 मीटर्स लिख लें। सॉल्व करें तो यहां से 10 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, और इस टर्म को अगर मैं उस साइड से लिख दूं 1 + 2, क्योंकि कॉमन आ गया 10, तो ये 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक चलेगा, अप टू n-1 तक, इक्वल टू 3000 मीटर्स। 10 कॉमन ले लेते हैं तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये n-1 तक के नेचुरल नंबर्स का सम है और हमें पता है n इंटू n + 1/2 होता है, तो उसी से सम निकालें तो ये तो हो गया 3n + 4 टाइम, n की जगह x-1 है, सॉरी n-1 ही है, n-1 तो ये तो हो गया n इंटू n + 1/2, तो ये 2 से तो 2 टाइम n-1 और ये तो n इंटू n + 1, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, मैं यहां से ही सॉल्व कर दूं इसे तो इजी रहेगा। 3n और ये
n इंटू एन माइनस वन, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, और साथ में 2 है तो 2n स्क्वायर माइनस 2n। तो ये टर्म बन गया 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 को इधर ले आए, तो मैं इस साइड सॉल्व कर दूं इस टर्म को, तो ये टर्म क्या बन गया हमारा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब देखो फैक्टर हमें क्या करने हैं, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो है टर्म का मल्टीप्लिकेशन, अब ध्यान रखना ये 600 के इक्वल बन जाए और डिफरेंस कितना हो +1 के इक्वल। तो अब सोचो कैसे होगा, 20 इंटू 30, ठीक है। और क्या हो सकता है फैक्टर्स बनाने के लिए, क्योंकि आप जैसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे बात बन जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस जो है या टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितने अज्यूम किए हैं, n निकला और बात बनी। क्लियर? फैक्टर्स करें अगर हम इसके, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 12 और 2n प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब यहां से n की वैल्यू 12 और यहां से n की वैल्यू तो -25/2, तो ये वैल्यू तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, फ्रैक्शन में नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है हमें। तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ से 12, तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस या नंबर ऑफ स्टोन्स, नॉट डिस्टेंस, n 12 है तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1। अलॉन्ग द रोड लाइन हमने कितने स्टोन्स रखे होंगे 25। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो उसके बाद कैलकुलेशन काफी इजी है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द टर्म 1/a प्लस b कॉमा 1/c प्लस a कॉमा 1/b प्लस c विल बी AP GP HP और नन ऑफ दीज। तो देखो एक काम आपको पता है, अगर कोई टर्म्स AP के अंदर है, सेम वैल्यू किसी में ऐड कर दी जाए, सेम वैल्यू किसी में सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, तभी टर्म हमारा जो है AP के अंदर रहता है। बस वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले, क्यों? क्योंकि हमें इस तरह का टर्म चाहिए। तो देखो क्या किया हमने, सिंपली आपने क्या किया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, ये तो हमें अच्छे से दिया हुआ है, मतलब पता है और दिया भी हुआ है। हमने क्या किया, AB प्लस BC प्लस AC ऐड कर दिया इसके अंदर, सेम इसी तरीके से b स्क्वायर प्लस AB प्लस BC, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो AP अभी भी AP में ही रहेगी ये टर्म्स, एंड C स्क्वायर प्लस एग्री हैं सभी लोग इसी से। इन इनिशियल दो टर्म में से क्योंकि ऐड कर दिया है तो मैं a कॉमन ले लेता हूं, तो यहां तो रह जाएगा a प्लस बी। इन दो टर्म में से c कॉमन ले लें तो ये b प्लस ए, कॉमा अगली इन दो टर्म में से b कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो आपने b जैसे ही कॉमन लिया तो ये b प्लस ए प्लस इन दो टर्म में से c कॉमन। अगले इन दो टर्म में से देखें तो इन दो टर्म में से हम लोग b कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस सी, और इस टर्म में और इस टर्म में से c कॉमन ले लेते हैं तो c प्लस ए, बात तो वही है a प्लस सी। आर इन ए पी, वो बार बार नहीं लिख रहा हूँ, AP के अंदर ही मूव कर रहा है, तो a प्लस बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा इसके फैक्टर्स इस तरीके से a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये तो सब AP के अंदर ही होगा। सेम a प्लस बी और b प्लस सी, और अगला a प्लस सी और b प्लस सी।
एपी का कॉन्सेप्ट है सभी को एक कॉमन टर्म से अगर हम लोग डिवाइड कर दे, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी। किससे डिवाइड किया? इससे। या मैं कह दूं मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन a प्लस बी और इंटू क्लियर है? तो जब हमने इस टर्म से डिवाइड किया तो a प्लस बी और a प्लस सी कैंसिल, ये टर्म क्या बचा? 1 अपॉन b प्लस सी। a प्लस बी और b प्लस सी कैंसिल, ये 1 अपॉन, और सेम a प्लस सी और b प्लस सी कैंसिल 1 अपॉन एग्जैक्टली। तो ये ऑर्डर जो होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि इन द टर्म्स 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन ए प्लस सी और 1 अपॉन ए प्लस बी किसके अंदर होंगे? आर एन ए पी। किसके अंदर हो जाएंगे ये? ए पी के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट 7 प्लस 77 प्लस 777 इस तरीके से अप टू एन टर्म्स। तो ये अप टू ही आएगा, ये एन एक्स्ट्रा आ गया शायद। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहां पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करते हैं, थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा मीनिंग समझ में आएगा कैसे। देखो सीरीज हमें दिया हुआ है इस तरीके से 7 7 7 7 प्लस एन टर्म्स, मीन्स 3 टर्म में 3 7 है, 4 टर्म में 4 7 होंगे। इस तरीके से जो है ये सीरीज इंक्रीज कर रहा है। मैं क्या करता हूं, 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सीरीज को। या मैं कह दूं कि मैंने 7 से डिवाइड किया और जो 7 से मल्टीप्लाई किया उसे बाहर रख लिया, या 7 कॉमन ले लिया, ऐसा बोल सकते हैं ना आप। इसको 7 इंटू 1, इसको 11 इंटू 7, उसको 111 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो मैंने 7 बाहर ले लिया, तो ये टर्म क्या हो गया? 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस, इस तरीके से एन टर्म तक चलेगा। यहां पे इन सभी टर्म को मैंने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर लिया है। क्लियर? तो ये टर्म हो गया। 9 से जो मल्टीप्लाई किया है वो टर्म तो अंदर हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिवाइड वाला टर्म है वो बाहर ही आने दिया। तो 7 अपॉन 9 ये टर्म बन गया 9 99 एन टर्म्स तक। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप समझ गए होंगे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब देखो यहां से सीरीज का एडिशन हमारे लिए इजी हो जाता है। हम 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 को 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को 10 क्यूब माइनस 1। बस यही हमारा पर्पस था बेसिकली। तो ये टर्म हो गया 7 अपॉन 9, इसको मैंने लिखा 10 माइनस 1 प्लस 99 को क्या लिखा? 10 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से 999 को इसे इस प्रोसेस तक, एन टर्म्स तक हम लोग जो है यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो देखो tan स्क्वायर tan क्यूब को एक साथ ले लेता हूं, -1 कितने टाइम रिपीट होगा? एन टर्म्स है तो एन टाइम। तो ये क्या हो गया? तो ये टर्म तो हो गया tan स्क्वायर वन को एन टाइम ऐड कर दिया हमने, सब कितना आ जाएगा? अब इसको देखो, ये एक एन टर्म्स जीपी है। जीपी के सम का फॉर्मूला हमें पता है a इंटू आर की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो 10 मिल रहा है हमें। तो a इंटू आर पावर n-1 अपॉन r-1, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो a तो है यहाँ पर 10 इंटू आर भी क्या है
-1 अपॉन tan -1 और ये -n। क्लियर है? तो देखो ये 9 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 9n, tan -1 में सीधा 9 लिख दूं इसे तो ये 9n हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर देता हूं बाहर तो ये हो गया 7/81। अब देखो ये tan की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो tan पावर n + 1 माइनस tan -9n। तो ये सब मिल गया हमें 7/81 tan पावर n + 1 -10 -9n। क्लियर है? अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा इस कंडीशन को। तो देखो 7/81 tan पावर n + 1 -9n -10, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन। एग्री करते हैं आप इस टर्म को, क्योंकि ये टर्म है नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये n + 1 नहीं है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है हमें, द इनफाइनाइट सम 1 + 4/7 + 9/7 स्क्वायर + 16/7 क्यूब + 25/7 पावर 4, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब देखो इस तरह की सीरीज को, देखो ऊपर 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर है। हम लोगों को क्या है, ये तो पता है कि 1 + 1/7 + 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जो ये एलिमेंट्स से ऊपर ये इस प्रॉब्लम को जीपी नहीं बनने दे रहे, तो इनको मैं किसी तरह रिमूव कर दूं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली पैटर्न होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके जो निकालते हैं जीपी का। देखो मैं 4, 9, 16 को भी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं 1 + 1/7 + 1/7 स्क्वायर + 1/7 क्यूब + 1/7 पावर 4, ये सब जीपी के अंदर है, तो इसका कॉमन रेशियो 1/7 होगा। उससे हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हुए इससे सॉल्व करेंगे, और मुझे ये ऊपर वाला टर्म रिमूव करना है, वहां तक के लिए हम लोग ये काम करने वाले हैं। क्लियर? आप ये प्रोसेस एक बार नहीं 2 बार भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सीरीज क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, तो हमने इसका सम s मान लिया, ये है 1 + 4/7 16/7 क्यूब प्लस इस तरीके से इनफाइनाइट तक चल रहा है। दोनों साइड 1/7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा s/7 1/7 प्लस 4/7 स्क्वायर 7 क्यूब प्लस इस तरीके से। क्लियर है? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें हम लोग, मैं इसे फर्स्ट बोल देता हूं, से सेकंड। इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक एलिमेंट आपने अगर कम कर दिया तो इनफाइनाइट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। हमने क्या किया, ये 1 रह जाएगा, ये 4 - 1 3/7, ये 9 - 4, क्योंकि 7 स्क्वायर की टर्म को 7 स्क्वायर में से माइनस, 7 क्यूब की टर्म को 7 क्यूब में से माइनस, उस तरीके से करते हुए चलेंगे हम लोग। तो अभी 1 को तो हम लोग सेपरेट छोड़ देंगे, तो ये टर्म क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको लिखता हूं, तो ये टर्म हो जाएगा 1 प्लस, अब यहां से देख लो क्या होगा, 3/7 5/7 7/7, एक एक टर्म पीछे मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना। 3, इसका डिफरेंस इससे 16 - 9 7/7, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा क्या, सॉरी 16 आएगा ये टर्म, ठीक है, तो 9/7 पावर 4। तो यहां से मैं इस बार सेपरेट करके टर्म लिख देता हूं, तो ये 4 - 1/7 प्लस इस तरीके से चलेगा, इनफाइनाइट तक। तो ये 6s/7
1 प्लस 3/7 5/7 स्क्वायर प्लस 7/7 क्यूब प्लस 9/। क्लियर? इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया मैंने। अब वापस से इस इक्वेशन को मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसको जब 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा 6s/49। तो ये टर्म 1/7 3/7 स्क्वायर 5/7 क्यूब प्लस 7/7 पावर 4 प्लस इस तरीके से। अब क्या करें हम लोग, मैंने इसे 4 बोल दिया है टर्म को। सेम उसी पैटर्न पे इस टर्म को माइनस कर देते हैं हम लोग, किस में से 3 में से 4 को। 3 - 4 किया मैंने तो ये हो गया इधर तो 6x/7 माइनस इक्वल टू वही 1 प्लस 3/7 में से 1/7, ये भी 2/7 स्क्वायर, इसका डिफरेंस भी 2। फिर अगला क्लियर, यहां पे 49 एलसीएम लेंगे तो ये 42 - 6 कितना हो जाएगा 36s/49। 1 + 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये 1/7 ऐसा का सीरीज बन रहा है। क्लियर? अब देखो इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/7 है, कॉमन रेशियो 1/7 है, तो a/1 - r इसका जो है सम का फॉर्मूला होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू a मतलब अपॉन 1 - 1/7। क्लियर है? थोड़ा सा सेट सॉल्व कर दूं यहां तक। 36s/49 के इक्वल है ये टर्म, तो ये टर्म हो जाएगा इक्वल में 1 + 2 इंटू 6/7 1/7 अपॉन, तो ये कितना हो गया 1 + 2 इंटू 1/6, यही टर्म होगा इसका, तो ये 1/3 4/3 हो गया। और ये है 36s/49, तो s की वैल्यू क्या होगी 36, तो s कितना हो जाएगा 49/27। तो सम की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 49/27। तो अच्छा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमने ये सॉल्व किया है। तो आंसर क्या मिलेगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन 49/27 जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें अपना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ S1 इज द सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड S2 इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस देन S1/S2। ऑप्शंस हमें दिए हुए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि S1 इज द सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑड नंबर्स टर्म्स है 1 3 5 7, इनका सम है S1, और इस सीरीज के अंदर जो ऑड प्लेसेस पे टर्म है उसका सम है S2। तो S1/S2 का रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखो यहां पे n के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि n जो है वो टोटल जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है, तो हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग से सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो देखो सबसे पहले सीरीज क्या हुआ हमारा 1 + 3 + इस तरीके से इसका लास्ट टर्म। अब वैसे आपको मैं बता दूं कि n टर्म्स है तो इसका सम हमें पता है, ऑड नंबर्स का सम कितना होता है सीधा n² के।
और इस तरह की सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा आपको पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लास्ट टर्म के इक्वल होता है। तो इसका लास्ट टर्म अगर हम देखें, a मतलब 1, n टर्म्स हमें दिए हुए हैं और d कितना है 2, तो कितना होगा 1 प्लस कितना निकला ये 2n माइनस 1, और इसको रख के आप सम निकालेंगे तो n स्क्वायर के इक्वल ही मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है, ये है S1। S2 देखें, वो कह रहा है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11, नहीं आएगा 13। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे टर्म, तो इसका n नंबर वाला टर्म क्या आ जाएगा 2n माइनस 3। क्लियर। n इवन वाला केस मान के चल रहे हैं कि n इवन नंबर्स हैं, तो इसका लास्ट टर्म जो होगा 2n माइनस 3 होगा। क्लियरली आप समझ रहे हैं, इसका लास्ट टर्म 2n माइनस 1 है, इसमें डबल का डिफरेंस है, तो इसका लास्ट टर्म जो है 2n माइनस 3 होगा, क्योंकि एक एक टर्म हमने जंप करा दिया है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2, तो n/2 टर्म तो पहले ही है, क्योंकि इसमें से भी हमने आधे टर्म यहां पे ले लिए। a प्लस एल लास्ट टर्म क्या है, तो ये n/4 2n माइनस 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर 2 बाहर निकाल लूं मैं तो n इंटू n माइनस 1/2। एग्रीड है, ये 2 कॉमन निकाल के इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा। इनका रेशियो अगर हम निकालें तो रेशियो आएगा ये n से एक पार कैंसिल और ये टर्म हो जाएगा 2n/n माइनस 1। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो 2n/n प्लस 1, n/n प्लस 1, n प्लस 1/2n और n प्लस 1/n मीन्स n माइनस 1 का तो कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर हमने कोई और कंडीशन यहाँ पर मिस कर दिया है। तो देखो, अगर मैं ये मान के चलूं कि n जो है वो ऑड है, क्लियर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पे n क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। आप भी एग्रीड करते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो जो पार्ट्स डिवाइड होंगे वो किस तरीके से होंगे। हमने क्या किया, n को जब ऑड कंसीडर किया तो जब S2 की बात करें, S2 में सीरीज का लास्ट टर्म वो क्या हो जाएगा, हमें पता है a प्लस n माइनस 1। अब a कितना है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, n की जगह इंटू 4। क्लियर, 1 प्लस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हो चुके हैं n प्लस 1/2। जब भी ऑड होते हैं तो आधे टर्म कितने हो जाते हैं n प्लस 1/2 के इक्वल। तो ये n प्लस 1 माइनस 2/2, तो ये 2 टाइम कैंसिल, और ये n माइनस 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 या फिर 2n माइनस 1। तो उस केस में सीरीज का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 की जगह 2n माइनस 1। तो इसका सम निकालूं अगर मैं S2, क्योंकि इस वाले कंडीशन को तो हम लोग जो है आंसर मैच नहीं कर रहा है, n/2 अपॉन 2, n प्लस 1/2 तो पहले से टर्म है, a प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल, तो ये टर्म क्या हो गया, यहां से बचा n इंटू, और S1 कितना था, ये हमने निकाल लिया n स्क्वायर। तो S1 अपॉन S2 की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, n से एक पावर कैंसिल, 2n/n प्लस 1। क्लियर है, तो ये आंसर होगा हमारा। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही जो है हमारा मैच कर रहा है 2n/n प्लस 1। क्लियर है, आगे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a1 a2 a19 आर द फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ एन AP एंड a1 a8
A12 A19 इक्वल्स टू 224, तो हमें AI समीशन I इक्वल्स टू 1 to 19 का जो है सम फाइंड करना है। तो देखो ये कह रहा है कि ये सभी टर्म्स AP के अंदर है और हमें A1, तो देखो मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ, AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी A प्लस D। इस तरीके से सॉल्व करें इसे, तो A1 मतलब A प्लस 8 A प्लस 7D A प्लस 11D और A19 A प्लस 18D। फाइंड क्या करना है देखो जो गिवन है, जो फाइंड करना है इसके बीच में कुछ ना कुछ लिंक अप होगा तभी हमें दिया हुआ है। फाइंड करना है I इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू A19 तक, ये हमें फाइंड करना है। क्लियरली, तो ये टर्म क्या हो जाएगा इस तरीके से A प्लस D और A प्लस 18D 19 टर्म। तो देखो यहां पर A 19 टाइम आएगा, तो ये टर्म हो गया 19A प्लस D। देखो कॉमन ले लेंगे तो 1 से लेकर 18 तक का सम बचेगा इस तरीके से, 1 प्लस 18th नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 9 टाइम यहां लिख दूं 171। 19 चाहे तो कॉमन ले लें इस तरफ से, क्योंकि ए कितने टाइम 19 टाइम जा रहा है, तो 19 और 19 कॉमन लिया तो A प्लस 9D बचा हमारे पास। क्लियर, अब यहां पे देखो A प्लस 4A हो गया प्लस 7 और 11 18 और 18 और 18 36D। यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचेगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 224 और A प्लस 4 का डिवाइड करें 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। अब मुझे वो वैल्यू फाइंड करनी है, ये मुझे मालूम है। A प्लस 9D की वैल्यू वहां पुट कर दूं तो 19 इंटू 56। जब हम 19 इंटू 56 करेंगे, अगर मैं मान लो उसको 20 माइनस 1 लिखता हूं तो 1120 और माइनस 56 कर दें। क्लियर, 1120 में से जब हम लोग 56 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1064। क्लियर है, क्योंकि बेटा इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। अब ऐसे रखें, मान लीजिए हम लोगों को कुछ दिक्कत आ रहा है, 56 इंटू 2 112 माइनस 56। क्लियर है, तो ऑप्शन मिलेगा 1064। इजी क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा आपको लॉजिक अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इसमें दिया हुआ है दिस सम 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर 4 प्लस इस तरीके से 99 अपॉन 1 प्लस 99 स्क्वायर प्लस 99 पावर 4। ऑप्शंस दिए हुए हैं 0.46 एंड 0.47, 0.47 एंड 0.48, 0.48 एंड 0.49 और 0.49 एंड 0.50। क्लियर है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल सा मैटर है, हम इसे समीशन के फॉर्म में लिखते हैं। एक जनरल टर्म है कि ये जो टर्म्स है ये 1 1 1 फिर ये चेंज होकर 2 2 2, ये 3 3 3 4 4 4, ऊपर भी इसी तरीके से चेंज हो रहा है। तो समीशन 1 से लेकर 99 तक आई इक्वल्स टू, या मैं इसको x बोल देता हूं, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 to 99 x अपॉन
1 प्लस इस फॉर्म में लिख दिया, जनरलाइज इस फॉर्म में लिखते हैं, बाद में इसको जो है एक्सपैंड कर लेंगे, हमें जरूरत होगा तब। तो ये देखो आप, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन 2x स्क्वायर का टर्म हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, अब ये समीशन में बार बार नहीं लगा रहा हूँ कि बार बार लिखने में बेकार है कि एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर 99 तक हम लोग इसके अंदर पुट कर रहे हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। तो हमने क्या किया, x पावर 4 प्लस माइनस का 2x स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इतना ऐड किया था, प्लस का x स्क्वायर प्लस 1। तो ये टर्म क्या बना, x अपॉन, इसे इससे और इसे एक साथ ले ले तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलें इसे, इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये टर्म बन रहा है। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं कि मैंने लिखा इसे ऊपर वाले x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने इसको इधर कर दिया है बस। अब देखो जब इसे ओपन करूंगा ऊपर वाले टर्म को, x आना चाहिए हमने इस फैक्टर में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x और ये भी प्लस का x, 2x बन जाएगा 1 और माइनस 1। तो मैं 1/2 से और बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब दोनों टर्म्स को अलग अलग जो है फॉर्म के अंदर लिख लें। तो यहां से डिवाइड में क्या आ जाएगा, इनटू, और ऐसे कुछ इधर होगा, वो मैंने लिखा नहीं है। तो यहां से देखो ये टर्म तो कैंसिल, इसी तरीके से वहां से वो टर्म कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से ये टर्म, और एक्स स्क्वायर। क्लियर? और ये टर्म क्या था, 1 से लेके 99 तक। ठीक, 1/2 ये बचा, तो लेके 99 तक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं इसके अंदर, सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1 माइनस 1/3, ये टर्म बन गया। क्लियर? अब x की जगह 2 रखते हैं हम लोग। जब 2 रखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू, देखो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 और 2 प्लस 3, तो ये 1/3 माइनस 2 स्क्वायर 4 और 2 6 और 7। तो देखो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये किस तरीके से मूव करता हुआ चल रहा है, पहले 1, फिर माइनस 1/3, फिर प्लस का 1/3, फिर माइनस 1/7। जब हम 1 2 पुट करते हुए चलेंगे तो ये ऐसा सीरीज बन जाएगा कि 1 प्लस 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7। ठीक है, तो मीन्स, और लास्ट में टर्म क्या आ जाएगा, यहां से इस तरीके से करते करते करते, तो देखो आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है, ये और ये के डिफरेंस में ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सबसे लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 99 स्क्वायर प्लस 99 प्लस 1, ये टर्म यहां पे बचेगा हमारे पास। तो ये टर्म क्या हो गया, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी।
अब 1 माइनस 99 का स्क्वायर आपको पता है 9801 होता है, प्लस 100 तो 9901, 1/2 ये चीज होती रहेगी। अब यहां पे देखो 1/9901 टर्म, देखो ये पॉसिबिलिटी है, ये वैल्यू टेंड्स टू 0 है। अगर इसको टेंड्स टू 0 कर दिया जाए एग्जैक्टली तो इसकी वैल्यू जो है 1/2 मीन्स 0.5 के इक्वल होगी। और मान लो टेंड्स टू 0 नहीं है, सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, तो 1/2 इंटू ये टर्म आ जाएगा 9900, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो 9901 माइनस 1 तो 9900 अपॉन, और ये वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 0.49। तो दोनों कंडीशन सिचुएशंस में यहाँ पे हमको वैल्यूज मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए करेक्ट होगा, यहां से देखें तो देखो ये जो वैल्यू है वो डी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 0.49 एंड 0.50। क्लियर होगा आपको? आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे लगता है आपको आज के लेक्चर में मज़ा ज़रूर आया होगा। हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जब तक हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।